तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला होता कैसे है और एक एग्जांपल भी देंगे ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर हो कि क्वेश्चन जो आएंगे ना हीरोन्स फॉर्मूला के उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला मतलब बेसिकली क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए यूज किया जाता है। पहले मैं इसका थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो हेरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास, हेरोन्स फॉर्मूला, इसके यूजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, वो दो चीज़ देखेंगे। ठीक है, यूज की बात करें तो सबसे पहले ये क्या करता है, हेल्प करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें देखो ये तो बहुत सी बेसिक बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं, वो हमारे पास एक बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। पर ये तो उस टाइप का देखो जैसे फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए, लेकिन इसमें तो इस टाइप का ट्राइंगल चाहिए होगा हमें, जिसमें हमें क्या होगा, बेस गिवन होना चाहिए ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट गिवन होनी चाहिए h, और ये बेस गिवन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक। तो दूसरा क्या है कि एक होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, जिसमें इक्विलेटरल होता है, वो होता है √3/4a²। ये इसके लिए कि मतलब अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो उसके लिए। लेकिन अगर मान लो हेरोन्स फॉर्मूला में भी जो दो फॉर्मूले हमारे पास पहले से थे, ये दोनों, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्यों आया और क्यों बनाया गया इसको, क्योंकि तो हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, जैसे इसमें मान लो 3 साइड है, किसी में मान लो हमें 3 साइड गिवन है, जैसे कि ये S1 दे रखी है, S2 दे रखी है और S3 दे रखी है। तो किसी में अगर मान लो 3 साइड दे रखी है हमें, और हमें तब एरिया निकालना है। अब देखो इसमें वो तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, S1 S2 S3 लिखा है क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। अब अगर तीनों अलग अलग है तो ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर सकते अप्लाई, इक्विलेटरल वाला। ठीक है, दूसरा इसमें ये वाली साइड हमें पता है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गई, ये वाला पता है, लेकिन ये दोनों साइड नहीं पता, तो फिर इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। अगर मान लो किसी में 3 अलग अलग साइड ही दे रखी हैं, तो तब हम कैसे एरिया निकालेंगे, तब हेरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। बे साइड दे रखे तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर इक्विलेटर तो ये वाला फॉर्मूला। और इसका एक और अच्छा बेनिफिशियल ये है कि देखो, जैसे इसका एक बेनिफिट बताता हूँ मैं तुम्हें, कि इसमें ना तुम किसी तरीके, जैसे अलाउज या एप्लीकेबल लिख लो, एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब जितने भी टाइप के ट्राइंगल होंगे ना, ये सब में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको हेरोन से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा देखें तो एक होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस कौन सा होता है, जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों की तीनों साइड बराबर, जैसे ये 6 है तो ये सारी की सारी 6। और तुम इसको साथ साथ स्केलर में भी यूज कर सकते हो, सब में ही कर सकते हो। स्केलर ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड अलग है, ये इससे अलग है और ये नीचे वाली इन दोनों से अलग है। ठीक है, ये होता है। देखो ये तो यूजेस हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, पर वो इन दोनों से भी निकाल सकते थे हम लोग पहले। इसको इसलिए बनाया गया ताकि अगर सिर्फ साइड भी गिवन होगी तो कैसे निकालें, और हर टाइप की साइड चाहे कैसी भी हो फिर। ठीक है, अब बेसिकली मैं तुम्हें ये बता दूं कि हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं तुम्हें वो मेन फॉर्मूला बताता हूँ कि वो होता क्या। ये होता है हमारे पास √, S ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है। अब यहाँ पे A B और जो C है वो है क्या, बेसिकली A B C आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जो भी हमें ट्राइंगल दिया होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है 3 साइड दी होंगी, A B C तो है वो। अब बात करते हैं कि S क्या है। S है हमारा S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी कि कभी भी S निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मतलब हर ट्राइंगल में हमें पहले S निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें S की वैल्यू हर जगह पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया तुम्हें, देखो S क्या है, सेमी पेरीमीटर, जो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C बाय 2, और साथ में A B C क्या है, हमारी तीनों साइड्स हैं। अब ये A B C देखो तीनों साइड्स तो हैं, पर देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इनको हम माने कैसे, कि कौन सी वाली A है, कौन सी वाली B है और कौन सी वाली C है। जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, इस तरीके से। ठीक है, ये A कोई साइड थोड़ी है, ये तो एक पॉइंट है, इसका एक एंगल बन रहा है इधर, ये एंगल A हो गया, एंगल B हो गया और एंगल C हो गया। साइड की बात करें तो ये तो AB होगा,
तो कौन से वाले को हम ए माने, बी माने, सी माने? तो जो भी ए एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हमारा ए पॉइंट होता है। ए पॉइंट नहीं मतलब ए साइड होगी, ठीक है। बी एंगल के सामने ये है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी बी साइड होगी, और जो सी एंगल के सामने वाला हिस्सा है ये हमारी सी साइड होगी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब देखो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब इसको ना एक बार अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले में तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, जिससे फिर हम आगे एक्सरसाइज भी देख पाएंगे, पर पहले ही थोड़ा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं इसके एक ऐसी रफ क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की साइड बता रखी है हमें 3, 4, 5 देखिए सेंटीमीटर में। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना है तो सिंपली हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो और भी फॉर्मूले थे। एक होता है इक्विलेटरल के लिए ना, ही ट्राइंगल इक्विलेटर, ठीक है, और एक होता है इसमें बेस और हाइट देती है। हाइट इसमें यहाँ पे देने रखी, तो इसको हेरोन्स फॉर्मूला से सोल्व करता है। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। अब पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एस निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसमें देखो ए कितना है, फर्स्ट साइड कितनी है, एंगल ए के सामने वाली साइड होती है ए कितना है 3, बी कितना है इसके सामने 4, और सी कितना है इसके सामने 5। ये हो गया बाई 2 लगा दिया। यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू, क्योंकि एस हमें वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 4 12, 12/2, यानी कि एस की वैल्यू आ गई, एस इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से इस एस को यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, देखो अंडर रूट लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 माइनस एस, फिर से 6 है, 6 माइनस ए कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास 3 आ गया, और फिर लिखेंगे फिर से 6। अब बी कितना है, बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, फिर से लिखेंगे एस 6 माइनस सी कितना है हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे आगे। अब देखो इसको नॉर्मल हम माइनस करेंगे, जैसे होता है माइनस, यहाँ पे 6 आ गया। अब इसमें से ये जाएगा तो 3 बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो 2 बचेगा, और इसमें से ये जाएगा तो 1 ही बचेगा बस, ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा ब्रेक करो, रूट से बाहर निकालने के लिए हमें 2 के फैक्टर बनाना पड़ता है। वो एक बार फैक्टर बन जाए तो हम आराम से इनको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2, ये खुद क्या है, ये 3 भी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या है, ये 2 भी मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और ये है 1, ये सब मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ये 2 3 है यहाँ पे, इससे एक 3 बाहर आ गया। रूट से अगर कोई 2 पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी कितनी बार है, 2 बार, ये भी रूट से बाहर आ गया। 1 देखो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो यानी कि कुछ भी नहीं बचा अंदर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो इसी तरीके से वहाँ पे एरिया भी निकालेंगे। रूट से बाहर देखो 1 का क्या है कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी कि इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो समझ लिया, तो अंदर भी रह जाएगा, तो 1 का रूट भी 1 ही होता है। तो ये दोनों बाहर आ गए, 6 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम इतना ही था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। दैट्स इट।